होली पर्व के संबंध में आपने होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही होगी। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद अनुल्लाद, साल्लाद और ह्लाद की बुआ थी। साथ ही ये महर्षि कश्यप और दिति की कन्या थी। इनका जन्म जनपद कासगंज के शोरो शूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। होलिका जी को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं पाएंगी। होली पर्व को लेकर एक और कथा आती है। माना जाता है कि जब भगवान शंकर ने कामदेव जी को अपने त्रिनेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था, तो उनकी पत्नी देवी रति रो रो कर व्याकुल हो उठी थी। अगले दिन जब भगवान शिव के पास जाकर आग्रह किया गया और भगवान शंकर का जब क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने अदृश्य रूप में कामदेव को जीवित कर दिया था। कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों से उत्सव मनाया गया था। आदिकाल में दैत्य तथा देवता भारतवर्ष में निवास करते थे। उत्तराखंड में श्री रामचंद्र के अवतार से पूर्व भक्त प्रहलाद का जन्म अत्याचारी दैत्य राजा हिरण्याक्ष के शासनकाल में हुआ। इस भक्त की महिमा अपरंपार है। गुरुवाणी में अनेक ऐसी तुकें हैं जिनमें भक्त प्रहलाद का नाम विद्यमान है। वह राम नाम का सिमरन करते थे। उस समय राम का अर्थ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा माना जाता था, जिसकी महिमा वेद भी गाते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा, जिसका वर्णन पुराणों में भी आता है, उसका वर्णन इस तरह है। एक कश्यप नामक ऋषि थे। वह घोर तपस्या करते थे। घने जंगलों में तपस्या करने के बाद उनका मन जंगल छोड़कर मानव जीवन की तृष्णाओं की ओर आकर्षित हुआ। सामाजिक बंधनों की लालसा में घूमते हुए उनका मन दिति नाम की सुंदर और नवयौवन कन्या को देखकर डोल गया। उन्होंने दिति से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दिति ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता की स्वीकृति से दिति से कश्यप ऋषि ने विवाह रचा लिया। कुछ समय बाद दिति के गर्भ से 2 पुत्रों और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष और पुत्री का नाम होलिका था। बड़े होने पर दोनों पुत्रों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाकर राज कायम कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष के अत्याचार को देखकर श्री विष्णु भगवान ने विराट रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसकी मृत्यु से डरकर उसके भाई हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विराट भगवान कहीं उसका भी वध ना कर दे, इसलिए वह काफी भयभीत हो गया, क्योंकि वह था तो एक दैत्य। देवताओं से मुकाबला करना बड़ा कठिन था, लेकिन अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर मार्ग ढूंढने लगा। अंत में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर प्राप्ति के लिए घोर तप आरंभ कर दिया। आंधी, वर्षा, बर्फ, गर्मी आदि सहन करते हुए तप भी इतना कठिन किया कि इंद्र देवता जैसे देवता भी घबरा गए। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की राजधानी पर हमला करके लूट मार मचा दी, जिनमें अनेक दैत्य मारे गए और हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कियाधु को लेकर इंद्र देवता स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। जब इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कियाधु को लेकर जा रहे थे, तो मार्ग में नारद जी मिले। नारद मुनि जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कियाधु ऐसे बालक की माँ बनने वाली है जिसका सितारा बहुत ही उज्जवल है और वह भक्त बनेगा। नारद मुनि ने इंद्र को कहा, हे देवराज, लड़ाई तो पुरुषों से होती है, स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। यह स्त्री निर्दोष है। निर्दोष स्त्री को कष्ट देना भगवान का अपमान करना है।
इसलिए तुम इसको छोड़ दो। पहले तो इंद्र बेकार की बातें करने लगा, फिर उसको नारद मुनि की महिमा और दिव्य दृष्टि का ध्यान आया तो उसने हिरण्यकश्यप की पत्नी कियाधु को छोड़ दिया। नारद मुनि कियाधु को अपने आश्रम में ले गए और अपनी पुत्री की तरह उसकी देखभाल की। दैत्य कन्या और हिरण्यकश्यप दैत्य की पत्नी कियाधु नारद मुनि के आश्रम में रही तो उसका जीवन आचरण बिल्कुल ही बदल गया। वह भक्ति और हरि नाम का जाप करने लगी। नारद मुनि भी उसको ज्ञान की बातें सुनाते रहे। नारद मुनि के ज्ञान का प्रभाव हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ा। कुछ दिनों के बाद कियाधु ने नारद मुनि के आश्रम में ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया तो उसके घोर तप को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके कान में कहा, तप प्रवान, मांग लो जो वर मांगना है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष खड़ा देखकर कहा, प्रभु मुझे केवल यह वर चाहिए कि मैं न दिन में मरूं न रात को, न अंदर मरूं न बाहर, न कोई हथियार काट सके न आग जला सके, ना ही मैं पानी में डूब कर मरूं, मैं सदैव जीवित रहूं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि यह दैत्य है, इसको अगर ऐसा वर दे दिया तो यह विपरीत बुद्धि वाला बड़ी ही खलबली मचाएगा। पर अब क्या करें, वचन किया था और उसका तप भी पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें वर देना ही पड़ा। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप उठकर खड़ा हो गया, उसे अहंकार हो गया। उसके अहंकार से सारा देवलोक घबरा गया। वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में पहुंचा। उसी समय नारद मुनि जी भी उसकी पत्नी कियाधु और पुत्र प्रहलाद को लेकर वहां पहुंचे। नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप को सारी बात बताई कि इंद्रदेव ने उनकी राजधानी में हमला करके लूट मार की है और उसको तहस नहस कर दिया है। नारद मुनि की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। उसने अपने सारे दैत्यों को जो छिपे हुए थे एकत्रित किया और उनको अपने तप की कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप से यह सुनकर दैत्यों का साहस बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, चलो हम सब दैत्य एकत्रित होकर देवताओं से बदला लेंगे। तुम में से जो भी मर जाएगा वह मेरी तप शक्ति से जीवित हो जाएगा। तब हिरण्यकश्यप ने देवलोक पर अपनी सेना लेकर देवताओं की पुरियों पर हमला कर दिया। सबसे बड़ा हमला इंद्रपुरी पर किया गया। इंद्रदेव हिरण्यकश्यप का मुकाबला नहीं कर सके और अपनी रानियों तथा देवदासियों सहित ब्रह्मलोक की तरफ भाग गए। हिरण्यकश्यप ने सारी इंद्रपुरी उजाड़ दी। देवताओं की ऐसी मार काट की कि किसी ने देखा ना हो। अनेक देवताओं को अंगहीन कर दिया गया। इंद्र की सेना को नष्ट करके इंद्रपुरी को लूटकर अनेक अप्सराओं को अपने कब्जे में कर हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में लौट आए। उसने आते ही अपनी राजधानी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी स्त्री पुरुष किसी देवता या भगवान का नाम ना ले, बस केवल यही जाप किया जाए, जले हिरण्यकश्यप, हरे हिरण्यकश्यप, थले हिरण्यकश्यप, सब शक्तियों के मालिक हिरण्यकश्यप ही हिरण्यकश्यप। सभी देवता घबराकर भयभीत हो गए। उनकी बर्बादी का समय आ गया। सारे प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी के पास प्रार्थना लेकर पहुँचे और जाकर पुकार की, हे प्रभु, आपकी महिमा तो आलोप हो रही है। सभी देवी देवताओं का नाम मिटाया जा रहा है। विचार कीजिए, इस तरह धर्म और नेकी आलोप हो जाएगी तथा अधर्म, पाप और शैतानी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। कोई उपाय सोचिए। दैत्य हिरण्यकश्यप को वर देकर ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया। सभी देवता मारे जाएंगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और पूछा कि आपने हिरण्यकश्यप को ऐसा वर क्यों दे दिया? सभी देवता भयभीत हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा,
हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके मुझसे ऐसा वर प्राप्त किया है। अब उसकी मृत्यु का कोई उपाय आप ही बताएं। बहुत सोच विचार करके विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, घबराओ नहीं, धर्म ही प्रायः राज करता है, अधर्म की शक्ति राज नहीं करती। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण उसका अधर्म तथा अहंकार होगा। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ है। उस बालक के हृदय में राम नाम का प्रकाश होगा। यही विधि हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बनेगी। चिंता मत करो, धर्म और अधर्म की लड़ाई आरंभ हो जाएगी। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। वह अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। उनके जीवन का अंधकार दूर हो रहा था। विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपने प्रयत्न आरंभ कर दिए। उन्होंने बालक प्रहलाद के हृदय में ज्ञान और भक्ति के दैवी गुण प्रकट कर दिए। जब प्रहलाद 6 वर्ष का हुआ तो उसे पाठशाला पढ़ने के लिए भेजा गया। उस पाठशाला में और भी बहुत से लड़के पढ़ते थे। पाठशाला के मुख्य अध्यापक का नाम संडामार्का था। वह प्रसन्न हुआ कि राजपुत्र प्रहलाद के पढ़ने आने के कारण उसकी बहुत शोभा होगी, उसको बहुत कुछ मिला करेगा तथा उसके जन्म जन्मांतर की भूख दूर हो जाएगी। उसने बड़ी खुशी खुशी प्रहलाद को पढ़ाना शुरू किया। आरंभिक शिक्षा शुरू की। बुनियादी अक्षर पढ़ाने के लिए सबसे पहले अध्यापक ने सब बालकों से कहा, सभी कहो कि हिरण्यकश्यप महाराज की जय। सबने कहा, हिरण्यकश्यप महाराज की जय। परंतु बालक प्रहलाद खड़ा देखता ही रहा। वह चुप रहा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। प्रहलाद के अध्यापक ने देखा कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का नाम नहीं लेता। वह नाम लेने के समय चुप कर जाता है। यह सब विष्णु भगवान की ही प्रेरणा थी। उन्होंने लीला खेलनी थी, सो खेलने लग पड़े। अध्यापक संडेमर्के ने प्रहलाद से प्रेम से कहा, प्रहलाद बेटा, श्री हिरण्यकश्यप महाराज जी का नाम लो। प्रहलाद बोला, गुरुजी, हिरण्यकश्यप तो मेरे पिताजी का नाम है। भला मैं अपने पिताजी का नाम कैसे ले सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अध्यापक ने कहा, यह ठीक है कि वह तुम्हारे पिता हैं। तुम बड़ी तकदीर वाले हो, पर तुम्हारे तपस्या के बल पर सभी देवी देवताओं को जीत लिया है। पर उन्होंने तपस्या के बल पर सभी देवी देवताओं को जीत लिया है। वह अमर हो गए हैं और कभी मर नहीं सकते। यह उनका ही आदेश है कि भगवान का नाम न लेकर उनका ही नाम लिया जाए। श्री हिरण्यकश्यप जले थले हिरण्यकश्यप। यह सुनकर प्रहलाद मुस्कुरा दिए। विष्णु जी की कृपा से उनकी आत्मा एक वृद्ध ऋषि की तरह ज्ञान प्रकाशमान हो गई। उनको सच्चे धर्म का ज्ञान हो गया और उनकी जुबान पर एक ही नाम आया, राम का नाम। जले थले अग्नि हवा सब में राम राम, भगवान राम। गुरुजी, देवताओं से ऊपर भी एक भगवान है। राम को पिताजी ने विजय नहीं किया है, इसलिए सबका दाता राम है। प्रहलाद के मुख से यह बातें सुनकर अध्यापक की आत्मा डर गई। उसने जान लिया कि यह अवश्य ही कोई अवतारी बालक है। भला 6-7 वर्ष का बालक और बातें करे आत्मिक ज्ञान की। अध्यापक ने प्रहलाद को समझाने का बहुत यत्न किया, मगर प्रहलाद नहीं माने। वह राम नाम जपते रहे। उन्होंने पाठशाला के दूसरे लड़कों को भी राम नाम में लगा दिया। जोर जोर से राम नाम जपने की धुनें गाई जाने लगी। प्रभु ने ऐसी लीला रची जिससे हिरण्यकश्यप राजा का ऐसा अपमान हुआ, अध्यापक डर के मारे तड़प उठे। उसका शरीर थर थर कांपने लग गया। वह हिरण्यकश्यप दैत्य के क्रोध से डरते थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप का क्रोध देखा हुआ था। वह किसी की जान तक नहीं बख्शता था। उसे पूछने वाला कोई नहीं था। प्रहलाद उसका कहना नहीं मानता था। अध्यापक ने प्रहलाद को मारा, पीटा और डराया धमकाया, बातों के साथ बहुत समझाया,
अंत में एक गुस्से भरी आवाज़ जो किसी मर्द की लगती थी, उसमें अध्यापक को उत्तर मिला, गुरुजी, कुछ भी हो, सब राम ही राम है। राम से बड़ा कोई और नहीं। राम ने ही दैत्यों को मारना है। अध्यापक सिर पर पैर रखकर तेजी के साथ भाग गया। हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचकर झुककर प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं विवश हूँ। कहने के लिए छोटा मुँह और बड़ी बात है। आपका राजपुत्र आपका नाम नहीं लेता, वह तो राम राम कहता है। भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस समय अध्यापक के मुंह से निकला राम शब्द हिरण्यकश्यप के दरबार में इतना गूंजा कि उसे अपने कानों में उंगली डालनी पड़ी। उसे क्रोध आ गया। वह क्रोधित होकर बोला, यह नहीं हो सकता। कोई भी मेरे नाम के अतिरिक्त किसी और का नाम ना जपे। यदि ऐसा हुआ तो वह जीवित नहीं रहेगा। प्रहलाद से मैं स्वयं पूछूंगा। हिरण्यकश्यप के इन शब्दों के साथ दरबार गूंज पड़ा। सब दरबारी और सेवक डर गए और डर से कांप उठे। उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भूचाल आ गया हो और दरबार हिल गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। उस समय क्रोध से उसका मुंह लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। प्रहलाद, तुम्हारे अध्यापक ने शिकायत की है कि तुम मेरा नाम नहीं लेते। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद ने उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं। पिताजी आपका नाम लेता तो क्या मुझे शोभा देता? पिताजी का तो आदर करना चाहिए। प्रहलाद मुस्कुराता हुआ बोलता जा रहा था। वह निर्भय था। वास्तव में प्रहलाद के माध्यम से जगत की महान शक्ति भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। यह बात नहीं, हिरण्यकश्यप बोला। और कौन सी बात है पिताजी? प्रहलाद ने फिर प्रश्न किया। उसकी छोटी छोटी आंखों ने दैत्य की मलिन आत्मा की तरफ देखा। काली आत्मा क्रोध और अहंकार से भरी हुई थी। हिरण्यकश्यप ने फिर कहा, राम नाम मत लो, मेरा नाम लो। हिरण्यकश्यप के नाम की माला फेरो। यह सुनकर प्रहलाद हंस पड़ा। इतनी जोर से हंसा जैसे कोई बड़ा पुरुष हंसता है, जिसे त्रिलोक का ज्ञान होता है। वह बोला, हे राजन, यह आपका अहंकार है। आपने घोर तप करके भगवान से वर लिया है। जिससे आपने वर लिया है वही तो मेरे भगवान राम हैं, जिन्हें तीनों लोकों का ज्ञान है। यह नाम मत लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। हिरण्यकश्यप बोला। उसके शरीर को जैसे झटका लगा हो। उसकी जुबान से बड़ी मुश्किल से ही राम शब्द निकल रहा था, पर प्रहलाद खुश था। उसके मन में मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। वह प्रसन्न चित्त खड़ा रहा। प्रहलाद ने, मैं राम का नाम क्यों ना लूं? नारद मुनि के आश्रम में ही मैंने यह शिक्षा ली थी। उस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था। राम का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। राम ही सर्वोपरि है मेरे लिए। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ, दरिया में डुबाकर मार दो। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया। अपने ही पुत्र को हिरण्यकश्यप ने शत्रु समझ लिया था। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के दरबारियों ने पकड़ा तो उसका दरबार डोल गया। सभी दरबारी बड़े हैरान हुए। प्रहलाद की माँ ने बहुत प्रार्थना की, मगर हिरण्यकश्यप ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। गम की लहर सब ओर फैल गई, मगर प्रहलाद फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उनके नेत्रों में अनोखी चमक आ गई। दैत्य प्रहलाद को पकड़कर चल पड़े, लेकिन हिरण्यकश्यप के भय से कोई ऊंची सांस भी नहीं लेता था। मगर सबका दिल रो रहा था, क्योंकि मासूम प्रहलाद सबको प्रिय था। वह प्यारी प्यारी बातें करके सबको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। रण नदी, जिसे आजकल सतलज दरिया कहा जाता है, उस समय मुल्तान शहर के पास ही से गुजरती थी। मुल्तान ही हिरण्यकश्यप का शहर था। वह आधे पंजाब का राजा था। हाथ पांव बांधे बिना ही दैत्यों ने प्रहलाद को नदी में फेंक दिया।
ऐसे फेंका जैसे कोई भारी पत्थर फेंका हो। मगर धन्य है प्रभु प्रहलाद का राम, जो अदृश्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। वह पहले ही वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने भक्त को हाथों में उठा लिया और उसके प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद बच गया और किनारे पर आ गया। प्रहलाद को किनारे पर आया देखकर दैत्य उसकी तरफ दौड़े। प्रहलाद मुस्कुराया। दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने यह कौतुक रचा है। मासूम बालक समझकर दैत्यों ने सर्वशक्तिमान भगवान को फिर पकड़ लिया। उसके शरीर से भारी पत्थर बांधकर फिर दरिया में डुबोया। प्रहलाद पहले नीचे गया, फिर तुरंत ही ऊपर आ गया। उस समय उसके शरीर के साथ कोई पत्थर नहीं था। वह टूटकर नीचे ही रह गया। दैत्य हैरान हो गए, वह भयभीत हो गए। वे समझ गए कि यह सब किसी मायावी शक्ति का खेल है। उनको कुछ ऐसा ही दिखाई दिया जैसे अनोखी शक्तियाँ उन्हें डरा रही थी। वह प्रहलाद को छोड़कर भाग गए। हिरण्यकश्यप को जाकर सारी बात बताई कि वह पानी में नहीं डूब रहा, पत्थर से भी तैर जाता है, राम राम बोलता जाता है। हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को बहुत डांटा तथा दूसरे दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दो। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, उसे उठाकर ले जाओ। उन दैत्यों ने ऐसा ही किया। वह उसे उठाकर पर्वत पर ले गए। जब उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिराने लगे तो प्रहलाद ने राम कहा। राम का नाम लेते ही प्रहलाद को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह हवा में झूल रहा हो। वह धीरे धीरे नीचे आया और धरती से ऊपर अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। उसे तनिक भी चोट नहीं आई। राम ने अपने भक्त की फिर से लाज रख ली। पर्वत में ऐसी बिजली की शक्ति उत्पन्न हुई कि वहाँ पर खड़े दैत्य वहीं पर गिरकर राख हो गए। राम का प्यारा भक्त प्रहलाद अपने पांव पर चलता हुआ अपनी राजधानी में आ गया। वह फिर राम नाम का गुणगान करने लगा। अब तो वह और भी ऊंचे स्वर में गाता। सारा शहर, पशु पक्षी और वहाँ की इमारतें भी राम नाम का गुणगान करने लगी। हिरण्यकश्यप अब भयभीत हो गए। उसने क्रोध में आकर प्रहलाद को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, पर प्रहलाद मुस्कुराता रहा। उसको तनिक भी क्रोध न आया, ना ही उसे कोई दर्द हुआ। होलिका हिरण्याक्ष की बहन थी। उसे वर प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। उसको मायावी शक्ति देकर हिरण्यकश्यप ने कहा, इस बालक को गोद में लेकर चिता में बैठ जाओ। चिता में आग लगेगी और प्रहलाद जल जाएगा, मगर तुम मायावी शक्ति के कारण नहीं जलोगी। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। होलिका ने ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। जब चिता को आग लगाई गई तो आग ने उल्टा उसे ही पकड़ लिया। होलिका अग्नि के लपेटों से चिल्लाने लगी। प्रहलाद पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह हंसता रहा। वह जैसे जैसे हंसता गया वैसे वैसे ही अग्नि की लपटें तेज होती गई। जैसे जैसे अग्नि तेज होती गई, होलिका आग में चिल्लाती रही। जलती आग से वह बाहर ना आ सकी। होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई। दैत्य और देवता सब हैरान हो गए। धर्म का ऐसा खेल देखकर भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रहलाद आग की लपटों में से बचकर कुशल पूर्वक निकल आया। दैत्य हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के जलने पर बड़ा दुखी हुआ और उसकी कोई पेश न चली। पापी दुष्ट अहंकारी हिरण्यकश्यप ने आग बबूला होकर राम के भक्त प्रहलाद को लोहे के तपते हुए खंबे के साथ बांध दिया। तपते हुए खंबे से भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराने लगे। गुस्से से हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया, उसी तरह जैसे डूबता सूर्य लाल होता है। उसका अंतिम समय आ चुका था। बताओ, तुम्हारा कौन रक्षक है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा।
प्रहलाद ने कहा, मेरा रक्षक है राम। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तेरे राम, दिखाई क्यों नहीं देते? प्रहलाद ने कहा, मेरे पास, मेरे साथ वह सदा रहते हैं। वह तो सर्वत्र हैं, घाट घाट में बसते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर ऐसा है तो बताओ कहाँ है वो? क्या इस खंभे में भी तुम्हारे राम बसते हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी मेरे राम बसते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाकर उस खंभे पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर प्रहार किया, वह खंभा फट गया। उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह रूप धारण करके, जिसका मुख शेर का तथा धड़ मनुष्य का था, प्रकट हुए। भगवान नरसिंह अत्याचारी दैत्य हिरण्यकश्यप को पकड़कर हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल दी। भगवान नरसिंह ने कहा, अहंकारी दैत्य, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। देख, तू ना दिन को मर रहा है और ना ही रात को। इस समय दिन अंदर बाहर है, धरती के ऊपर भी नहीं मर रहा है। प्रभु ने कहा, ना तो किसी अस्त्र से न शस्त्र से मर रहा है। हाथों पर उठाकर घुटनों के ऊपर रखा हुआ नरसिंह भगवान ने यह कहकर हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर बिठाया और नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भगवान विष्णु, जो उस समय नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनका क्रोध शांत करने के लिए सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रहलाद, तुम भक्त हो, तुम ही प्रभु का क्रोध शांत कर सकते हो। इतना सुनकर प्रहलाद भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ कर दिया। उन्होंने भक्त प्रहलाद की भक्ति पर प्रसन्न होकर राजपाठ प्रदान किया और धर्म का राज करने का उपदेश दिया। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। हे जिज्ञासु जनों, जो भी मनुष्य इस धरती रूपी ब्रह्मांड में जन्म लेता है, यदि वह प्रभु का सिमरन एवं भक्ति करता है तो अपना जन्म सफल करके मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। बोलिए नरसिंह अवतार की जय।